ये रास्ता देखिए कितना सुंदर है यार। और आप देखिए यहाँ पर क्या शानदार व्यूज हैं। ये व्यूज देखिए, बस रेंडमली कहीं भी रास्ते में रुक गए हैं और वहाँ इतने शानदार और सुंदर व्यूज आ रहे हैं। Hello to all the lovely people out there. Welcome back to your channel Tall Dark Travelsome. So अभी चल रही हमारी कर्नाटका राइड सीरीज़ और कर्नाटका राइड सीरीज़ के लास्ट एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि हम आ गए थे मैसूर से कूर्ग, फिर कूर्ग में लिया स्टे, कूर्ग को किया थोड़ा एक्सप्लोर और अब बारी है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया को अलविदा कहने की और एंटर करने की कॉफ़ी लैंड ऑफ इंडिया मतलब कि चिकमंगलुर। तो चलिए फिर चलते हैं, करते हैं इस एपिसोड की भी शुरुआत। ये जो डिस्टेंस है वो होने वाला है अराउंड 160 to 170 किलोमीटर्स के आसपास और बीच में अगर कुछ ऐसे साइट सीइंग पॉइंट आते हैं तो वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो फिर करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत और बढ़ते हैं चिकमंगलुर की तरफ। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो चेकआउट कर दिया इस होटल से भी, जिसका नाम था वेंकटेश्वरा रेसिडेंसी। तो होटल का एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज टाइप है, रूम भी उसका एवरेज ही है, सर्विस भी एवरेज है। वाईफाई वहाँ चल नहीं रहा था, नेटवर्क वहाँ आ नहीं रहा था, जबकि जंगल हिल और जंगल के बीच में था, वहाँ पे फुल नेटवर्क आ रहा था। ये ऑलमोस्ट रोड पे था लेकिन यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जियो का एयरटेल का दोनों का। साथ ही साथ उनका वाईफाई है वो रूम में नहीं आ रहा था, सिर्फ रिसेप्शन पे आ रहा था। ब्रेकफास्ट अच्छा था लेकिन बहुत ऐसे कंसिडरेबल नहीं है वो होटल। अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी हैं कूर्ग में तो आप उनको बुक कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा था, रेटिंग वगैरह ठीक थी तो मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 170 किलोमीटर्स जो हमारा नेक्स्ट होटल है चिकमंगलुर में, जिसका नाम है बाइनरी एक्सोटिका। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैंने ऑब्ज़र्व करी कि अगर आप मेरी तरह आ रहे हैं मैसूर से और प्लान है आपका पहले मडिकेरी एक्सप्लोर करने का एंड देन चिकमंगलुर जाने का, तो बेटर ऑप्शन होगा कि कुशालनगर में भी अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ स्टे ले लीजिए और फिर दिन के समय में आ जाइए, मडिकेरी एक्सप्लोर कीजिए। फर्स्ट डे में मडिकेरी वगैरह, जैसे मडिकेरी के जो नियर बाई स्पॉट्स हैं लाइक एबे फॉल्स हो गया, मडिकेरी फोर्ट हो गया, राजा सीट पॉइंट हो गया, ये सब आपको मडिकेरी के आसपास मिलेंगे, तो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड डे पे आप जा सकते हैं कुशालनगर के आसपास के सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, गोल्डन टेम्पल, हेरंगी एलिफेंट कैंप, ये सब आपको कुशालनगर के पास मिलेगा। एंड देन वहीं से कुशालनगर से ही रोड जाता है आपका चिकमंगलुर के लिए। तो कुशालनगर से थोड़े से पहले लेफ़्ट में एक रोड कट गया है और अब यही रोड जा रहा है सीधा चिकमंगलुर के लिए। अभी अभी जस्ट एक विलेज क्रॉस हुआ है जिसका नाम है कुडीगे और यहाँ से चिकमंगलुर का जो हमारा रिजॉर्ट है वो दिख रहा है 130 किलोमीटर्स के आसपास। और एक अभी अजीब सी रोड आ गई है। अजीब सी मतलब ये ना तो बहुत अच्छी है ना ही एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बीच बीच में ये देखिए ऐसे पैचेस बहुत लगाए हैं रोड पे, तो ये शायद बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे होंगे जिनको ये डामर वगैरह डाल के फिल आउट किया है। और हमारे क्षेत्र में इस तरह से जब चीज़ों को ऐसे फिल आउट किया जाता है, जैसे कपड़ा फट जाता है, उसके बीच में अगर एक छोटा सा कपड़ा लगा देते हैं, उस तरह के कपड़े को बोलते हैं कि थेगड़ा लगा दिया है। तो ये रोड पे भी वेरियस जगह पे थेगड़े लगा दिए गए हैं।
और अब यहाँ से 55 किलोमीटर के आसपास बचता है अपना चिकमंगलूर, और बीच में आने वाले हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के 12th सेंचुरी के कुछ शानदार से मंदिर। तो प्लान हो रहा है कि वहाँ जाते हैं, मतलब वो मंदिर जाते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे चिकमंगलूर। और पहले पड़ेगा हमें हेलीबीडू, आई थिंक यही नाम है उस प्लेस का, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। वहाँ पर है एक शंकर जी का मंदिर, एंड उसके बाद फिर आएगा प्लेस बेलूर। तो बेलूर में है विष्णु जी का मंदिर। तो रास्ते में ही कोई बहुत ही मस्त सा पॉइंट आया है, रैंडम सा। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये कोई वाटर बॉडी है, और वहाँ दूर वो पवन चक्की चल रही है, विंड मिल्स। मस्त व्यू आ रहा है। तो पहुंच चुके हैं होयसलेश्वर टेम्पल, और ये है टेम्पल की पार्किंग, एंड ये है एंट्री। तो ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बना है, और बहुत ही शानदार इसमें वास्तुकला है। दीवारों पर देवी देवता और उस समय जो जानवर वगैरह हुआ करते थे वो सब उकेरे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर है ये। तो ये था होयसलेश्वर मंदिर हेलेबीडू में, और अब यहाँ से 17 किलोमीटर और जाना है बेलूर की तरफ, और वहाँ पर एक और टेम्पल है, वो टेम्पल भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। और वो टेम्पल समर्पित है भगवान विष्णु को। ये टेम्पल जो अभी हम लोगों ने विज़िट किया, होयसलेश्वर, 12th सेंचुरी में बना हुआ है। दो शिवलिंग हैं, दो वहाँ पर नंदी हैं, और बहुत ही अच्छी कलाकारी है मंदिर की दीवारों पर। बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और सोचिए बिना मशीनों के वहाँ पर उन्होंने कैसे उस चीज़ को बनाया होगा। हेड्स ऑफ टू देयर आर्ट। और अभी जो मंदिर जा रहे हैं उसका नाम है चेन्ना केशवा टेम्पल। तो वहीं जाते हैं, अराउंड 20-25 मिनट लगना चाहिए, और उसके बाद फिर जाएंगे अपने रिजॉर्ट चिकमंगलूर में। तो सामने ही दिख रहा है चेन्ना केशवा टेम्पल। तो चेन्ना केशव का हिंदी में अर्थ होता है सुंदर विष्णु। भीड़ देखिए अभी इस मंदिर में।
तो ये है आई थिंक बेल्लोर का बस स्टैंड। और अभी हमने दर्शन किए चेन्ना केशवा टेम्पल में। तो चेन्ना केशवा का हिंदी में अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया, सुंदर केशव। और सच में बहुत सुंदर है वो प्रतिमा, और मंदिर तो बहुत शानदार बना है ही। बस भीड़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस हॉलीडे सीज़न। तो आ गया है अपना बाइनरी एक्सोटिका रिजॉर्ट। तो चलिए करते हैं पार्क। सो अभी हो गया है 6:30 और हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट बाइनरी एक्सोटिका में। और अब दे देता हूं मैं इसका एक रूम टूर भी। सो ये है कुछ यहाँ लाइटिंग वाइटिंग, देन यहाँ बैठने के लिए एक ये झूला, एक चेयर, एक टेबल, सुंदर सा टेबल। ये है रूम एंट्रेंस। यहाँ पर ये 2 चेयर हैं बैठने के लिए, और ये मस्त डिजाइनिंग वॉल्स हैं इसकी, एक सुंदर सा लाइट। और ये है इसका बेडरूम, जिसमें है एक ये बड़ा बेड, एक छोटा बेड। देखिए ये सुंदर सी वॉल्स हैं, वॉल बहुत ही सुंदर हैं इस रूम की। यहाँ पर ये लाइट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ये एसी, ये टीवी, एक मिनी फ्रिज, ये चाय वगैरह के लिए सब उन्होंने दे रखा है। देन ये हो गया एक कबर्ड, एक टेबल, एक चेयर। बालकनी तो नहीं है लेकिन यहाँ से थोड़ा व्यू है, अभी तो बाहर दिख नहीं रहा है, अंधेरा है तो। एंड ये है वॉशरूम, जिसमें एक मिरर, एंड ये है डेंटल किट एंड सोप्स वगैरह। दिस इज गीजर। सो बस अब यही रूम बुक हमने किया है, जिसमें स्टे है हमारा आज नाइट का एंड कल नाइट का। तो परसों सुबह यहाँ से करेंगे चेकआउट। तो चलिए फिर मैं भी होता हूँ थोड़ा फ्रेश और फिर करते हैं डिनर प्लान। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत चिकमंगलुरु एक्सप्लोर करने की। पहला पॉइंट है सिरी कैफ़े, जो यहाँ से पास में ही, होटल से अराउंड 1.5 किलोमीटर से। तो पहुँच गए हम सिरी कॉफ़ी, 1952 कॉफ़ी इसका नाम है। तो अब शुरू हुआ है ये हिली रोड। और ये जो चिकमंगलुरु है, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो मिनिमम चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से अपनी आइटनरी प्रिपेयर करता है। उससे पहले तो ये पेड़ों का व्यू देखिए, वाह भाई, एक नंबर लग रहा है। सो हर कोई अपने हिसाब से अपनी आइटनरी प्रिपेयर करता है। और मैंने भी अपनी यहाँ पे बना ली है होटल के स्टे के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो प्लान केयरफुली करना पड़ता है। तो लोग एक दिन रखते हैं बेलूर और हेलेबीडु जाने के लिए, तो वो तो हम लोगों ने कूर्ग से आ रहे थे तभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज हमारे पास फुल डे है। तो पहला जो हमारा हो गया सिरी कैफ़े, जो होटल के एकदम पास में ही था, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट वहीं से किया है।
एंड देन अभी जा रहे हैं हम हीरे कुलाले लेक। उसके बाद फिर मुलियानगिरी तरफ चले जाएंगे और सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट उसी साइड हैं। ये रास्ता देखिए कितना सुंदर है यार। मेरे लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह का रास्ता चलता रहे, पूरा रास्ता ही एक व्यू पॉइंट है। बहुत शानदार, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। ये सब कार में उतना एंजॉय नहीं होगा, जो व्यू यहाँ बाइक पर आ रहा है ना, वो कार में उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब एटलीस्ट फॉर मी इस तरह की रोड्स बाइक में ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा अनसेफ ज़रूर होता है, लेकिन वही तो मज़ा है। ये देखिए इतना नैरो है कि मुश्किल से 2 गाड़ियाँ निकल पा रही हैं। तो ये दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, थोड़े रेडिश इनका तना है, तो ये आई थिंक चंदन के पेड़ हैं। और इसको भी बोलते हैं ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा सांप वगैरह भी रहते हैं। और एक प्रसिद्ध दोहा भी था इसका, जो बचपन में हमने पढ़ा था, जो रही मुत्तम प्रकृति काकरी सकद कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये वही चंदन के पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर रास्ते हैं। और इन रास्तों को देखकर समझ में आ गया है कि चिकमंगलूर इतना फेमस क्यों है। और ये जो नाम है चिकमंगलूर, ये भी अगर आप इसका संधिविच्छेद टाइप का करें, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये 3 शब्द मिलेंगे आपको, चिका, मगल और उरू। चिका मतलब होता है यंगर, मगल मतलब होता है डॉटर, और उरू मतलब होता है विलेज। तो यहाँ के जो चीफ थे, उन्होंने शायद उनकी यंगर डॉटर की शादी में ऐसा विलेज दहेज में दिया था। अरे भाई, अगर दहेज इतना शानदार है तो शादी करने में क्या गुनाह है। ऐसा दहेज तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है। हालांकि दहेज प्रथा गलत है, लेकिन अगर दहेज में ऐसा कुछ मिल जाए तो वाह भाई, बेटी भी तो एंजॉय करेगी इस प्रकृति को। तो पहुंच गए हम हीरे कुलाले लेक। सो ये है व्यू हीरे कुलाले लेक का। ये एक मैन मेड लेक है जो मेनली बनाई गई थी इरिगेशन पर्पस को लेकर। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है लेक का ये बेहतरीन सा शांत सा पानी, पीछे बिखरी हुई हरियाली और ऊपर पहाड़ की चोटियाँ। क्या कॉम्बिनेशन बना रही है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर। जय बाबा भोलेनाथ। तो ये था हीरे कुलाले लेक और अब जा रहे हैं सीधा जेड पॉइंट। और जेड पॉइंट से जब रिटर्न होंगे तब लौटते में ही हमें सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, ऐसा मैप में दिख रहा था। बाबा बुधानी पीक, उसके बाद मुलियानगिरी पीक, जरी फॉल्स, ये सब वहाँ पर ऑन द वे ही है। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिख रहा है जेड पॉइंट का, वो है अराउंड 28 किलोमीटर्स के आसपास। ये सामने रोड देखिए क्या व्यू क्रिएट कर रहे हैं। अभी जस्ट हमारा ई पास चेक हुआ, यहाँ चेकिंग के तुरंत बाद ही ये बहुत ही शानदार सा रोड आ गया। ई पास निकालना ज़रूरी है यहाँ पर एक्चुअली। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं मुलियानगिरी तरफ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक से पहले ही थोड़ा सा बुकिंग करके आइए, क्योंकि पर डे बेसिस पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आई थिंक 1800 या 1500 ऐसा कुछ है इनका जो ये अलाउ करते हैं, जिसमें बाइक का लगता है 50 रुपीज़। ये व्हीकल वाइज है, पर्सन वाइज नहीं है। बाइक पे ऑब्वियसली 2 लोग रहेंगे तो एक बाइक का 50 रुपीज़ है, कार का आई थिंक 200 रुपीज़ होना चाहिए। और 2 स्लॉट्स होते हैं। अगर आप मुलियानगिरी आ रहे हैं तो 6 AM to 12 PM का एक स्लॉट है और फिर 12 PM to 6 PM का एक स्लॉट है। ये व्यूज़ देखिए, बस रेंडमली कहीं भी रास्ते में रुक गए हैं और वहाँ इतने शानदार और सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं।
सो ऑन द वे ही एक और पॉइंट आ गया है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है होनम्मा देवी फॉल्स। बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से भी। और यहाँ पे हो गया है झगड़ा और लग गया है एक अच्छा खासा जाम। दोनों ड्राइवर्स आपस में झगड़ रहे हैं। एक्शन कुछ हुआ नहीं, वही लाउड स्पीकिंग वर्ड्स एंड देन एंड। अब ये दो सो कॉल्ड योद्धाओं के कारण ये जो जाम लग गया ये कराएगा हमें अब लेट। अच्छा खासा जाम है। जहाँ एक एक मिनट कीमती था आज के दिन का, वहाँ 2 घंटे ये पूरा ट्रैफिक के नाम चढ़ गए। अब बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं अब कितना कवर कर पाते हैं। तो पहुंच गए हम जेड पॉइंट और यहाँ से व्यू देखिए। क्या बेहतरीन व्यू आ रहे हैं, एकदम ग्रीन चादर बिछी हुई जैसे इस पूरी घाटी में। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और हवा भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो ये सामने का लैंडस्केप वाला व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर है अच्छी खासी ठंड। ऑलरेडी 4 बजने को है और अब देखिए यहाँ पर क्या शानदार व्यूज़ हैं, अल्टीमेट। तो ये व्यू देखिए, और अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ और अब देखते हैं कि ऑन द वे हम कौन सा पॉइंट जाते हैं। और अब पहुंच चुके हैं बाबा बुदानगिरी की दरगाह। तो यहाँ से है एंट्री, लेकिन अंदर शूटिंग वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, कैमरा वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो वो सब बाहर रख के गाड़ी में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये थी दरगाह बाबा बुधान की, जो एक बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है। और यही हैं वो बाबा जो यमन से आए थे और अपनी दाढ़ी में कॉफ़ी के 7 बीन्स लेकर आए थे और उसके बाद से इंडिया में कॉफ़ी का उत्पादन भी शुरू हुआ। तो अभी बज गया है 5:20 और जा रहे हैं मुल्यानगिरी की तरफ। तो मुल्यानगिरी पीक तो शायद अब पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि वो 6 बजे तक ही ओपन रहता है। और अभी हमें वो पॉइंट भी क्रॉस करना है जहां पर रोड बन रही है। तो आते में भी वहाँ अच्छा खासा टाइम लग गया था। और टाइम लगने का एक रीज़न ये भी है कि वो 1 बाय 1 छोड़ तो रहे हैं गाड़ियाँ, साथ ही वहाँ पर पास में ही जरी फॉल्स है और वो जरी फॉल्स के कारण भी बहुत क्राउड रहता है। तो आई एम श्योर अभी जाते टाइम भी वहाँ पर कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। तो देखते हैं अभी पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये हो रही है वो रोड कंस्ट्रक्ट जिसके कारण अच्छा खासा जाम लग गया था। अभी जाते में तो क्लियर है, बट लेट्स सी कब जाम लग जाए। तो अब शाम हो चुकी है और दिन भी ढल रहा है। और जब भी इस तरफ आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो कैश लेके चलिए और ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्यानगिरी 8 किलोमीटर और ये है वो पॉइंट जहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे मुल्यानगिरी के लिए। लेकिन ऑलरेडी अब शाम हो गई है, 6 बज गया है, तो अब शायद वहाँ पर एंट्री होगी नहीं। तो अब सीधा चलते हैं सिटी की तरफ। तो बड़ा मन था मुल्यानगिरी जाने का, लेकिन मुल्यानगिरी जा नहीं पाए। अगर वो ट्रैफिक जैम नहीं लगता तो श्योरली मुल्यानगिरी भी आज कवर हो जाता। लेकिन शायद मुल्यानगिरी रह गया हमारी नेक्स्ट चिकमंगलुरु ट्रिप के लिए, क्योंकि अब कल हमें वापस निकलना है टुवर्ड्स बेंगलोर और फिर बेंगलोर से होगी वापसी की बस पुणे के लिए। तो अभी जा रहे हैं डिनर करने के लिए। अभी 8:30 बज गया है और देखते हैं कहीं अच्छी सी प्लेस। कैलाश पर्वत, आई थिंक यहाँ ट्राई किया जा सकता है। कैलाश पर्वत पे हमने कूर्ग में भी खाया था, एंड लेट्स ट्राई हियर एज वेल। तो हो गया है डिनर भी और अब जाते हैं होटल वापस।
तो एक बढ़िया दिन रहा, काफ़ी अच्छे नज़ारे विटनेस किए। अगर वो जाम नहीं लगता तो एक दो और अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए जा सकते थे। आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो जाम ने पूरा दिन का शेड्यूल बिगाड़ दिया और कल अब हमें वापस जाना है। एनीवेज, क्या क्या मन में रखेंगे, मन में अगर कुछ भरकर जिएंगे तो मन भरकर जी नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, हज़ारों शिकायतें हैं ज़िंदगी में, खुलासा कौन करे, बस हंस दो मुस्कुरा दो, तमाशा कौन करे। तो चलिए फिर अब निकलते हैं सीधा होटल रूम के लिए।